नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र खिलनानी और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज। अब होगी मुद्दों की बात सच के साथ। चलिए रुक करते हैं देश दुनिया और इंदौर शहर की कुछ बड़ी खबरों की ओर। दरअसल राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश पहुंच गई है और जल्द ही महू और इंदौर आगमन हो जाएगा। उसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य का कहना है कि राहुल गांधी को बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिभा पर नहीं जाना चाहिए। कांग्रेस ने सिर्फ संविधान को कुचलने का काम किया है। वहीं राहुल गांधी से सवाल करते हुए उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस की सरकार के रहते भारत रत्न का सम्मान बाबा साहेब को क्यों नहीं मिला, जब सब योजनाओं का नाम राजीव गांधी इंदिरा गांधी के नाम से बनाया जा रहा था, लेकिन बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम से क्यों नहीं रखा गया। वहीं इतने सालों तक कांग्रेस ने संविधान दिवस मनाने की हिम्मत क्यों नहीं जुटाई। कांग्रेस को सत्ता में रहते हुए क्यों याद नहीं आई कि हमें संसद पर बहस करनी चाहिए, क्योंकि ये जो हमारी संवैधानिक पुस्तक है, ये हमारा राष्ट्रीय ग्रंथ है, ये धर्म और समाज से ऊपर है। ये लोगों को सुरक्षा देता है, संवैधानिक अधिकार देता है, मौलिक अधिकार देता है, लेकिन कांग्रेस को कभी इन चीज़ों की याद नहीं आई। गौरतलब है कि पूरा मामला इंदौर के भंवरकुआं क्षेत्र के राजीव गांधी चौराहे का है, जहां पर सरकारी जमीन पर 20 दुकानें और ढाबे संचालित किए जा रहे थे। पिछले दिनों निगम आयुक्त ने इस सड़क का दौरा किया था, जिसमें अवैध अतिक्रमण नजर आए थे। उसके बाद नगर निगम ने आज रिमूवल की टीम और पुलिस फोर्स के साथ कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान एक ढाबे पर पटाखों से भरे कार्टून भी मिले। इसके साथ ही कई शराब की खाली बोतलें भी बरामद की गई। निगम की उपायुक्त लता अग्रवाल ने बताया कि निगम आयुक्त के आदेश पर यह कार्रवाई की गई है और सरकारी जमीन को मुक्त करा लिया गया है। सुबह राजीव गांधी चौराहे पर जो सरकारी जमीन पे अतिक्रमण था, नहर भंडारे की जमीन है ये, और लगभग 20 लोगों ने यहाँ पे कब्जा किया हुआ था। 3-4 हज़ार स्क्वायर फीट पे ज़मीन पे उनका कब्जा था। एक जो ढाबा था उसमें करीब 20 कार्टून पटाखे भी उन्होंने संग्रहित करके अलग तरीके अवैध तरीके से रखे हुए थे, जो कभी भी शहर के लिए हानिकारक हो सकते थे। और एक में बहुत बड़ी मात्रा में खाली शराब की बोतलें भी मिली हैं। इससे स्पष्ट है कि यहाँ पर अवैध रूप से शराब भी पिलाई जा रही थी। दरअसल इंदौर क्राइम ब्रांच टीम को मुखबिर से सूचना मिली थी कि शहर में वन्य प्राणियों की तस्करी करने वाले तस्कर कछुओं को लेकर विजयनगर क्षेत्र में घूम रहे हैं। सूचना मिलते ही क्राइम ब्रांच और वन विभाग की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए घेराबंदी कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों से उनका नाम पूछने पर उन्होंने अपना नाम धनंजय नगरकर और वरुण होना बताया है। आरोपियों की तलाशी लेने पर उनके पास से 14 कछुए मिले हैं, जिनकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लाखों रुपए की कीमत बताई जा रही है। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि कई लोग तंत्र क्रिया करने व उल्लू व कछुए की मुंह मांगी कीमत देने को तैयार होते हैं, इसीलिए अवैध लाभ अर्जित करने की नीयत से उन्हें ऊंचे दामों पर वन्य जीवों की तस्करी करना स्वीकार किया। वहीं पुलिस ने आगे की कार्यवाही के लिए दोनों आरोपी धनंजय नगरकर और वरुण को वन्यजीव सहित कई धाराओं में मामला दर्ज कर वन विभाग को सौंप दिया है। 14 कछुए पकड़े हैं और उसमें क्राइम ब्रांच और फॉरेस्ट ने संयुक्त कार्रवाई की है। लसूड़िया क्षेत्र में पकड़े गए हैं, 2 लड़के हैं, उसमें लसूड़िया क्षेत्र के ही रहने वाले हैं और देवास तरफ से लाना बताए गए हैं। इनसे इंट्रोगेशन पूछताछ चल रही है और ये ऑस्ट्रेलिया के और दुर्लभ प्रजाति के कछुआ हैं। इस पर विधिवत वैधानिक कार्रवाई की गई। दरअसल शहर के मध्य स्थित दलाल बाग में पंडित प्रदीप मिश्रा द्वारा श्री शिव पुराण कथा का वाचन किया जा रहा है, जिसके पहले ही दिन कथा स्थल पर 1 लाख से अधिक शिव भक्तों ने शिरकत कर कथा सुन अपने मोक्ष की प्राप्ति की कामना की। तो वहीं दूसरी ओर कथा परिसर में करीब 5 से 7 महिलाओं के गले से सोने और चांदी के चेन व मंगलसूत्र चोरी होने की घटना सामने आई है। जब देर शाम को कथा छूटी तब महिलाओं ने मलारगंज थाने पर पहुंचकर पूरे मामले की शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने तथा परिसर में लगे तमाम सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू कर दिए हैं। तो वहीं अधिकारियों का कहना है कि पहले दिन 1 लाख से ज़्यादा अधिक भक्त पहुंचे थे और काफ़ी अव्यवस्थाओं का आलम था, लेकिन देर शाम कथा संचालकों से चर्चा कर व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया गया ताकि इस तरह की घटनाएं दोबारा घटित ना हो सके। इसकी चैन स्टोलन जो घटनाएं हैं, तो चैन चोरी की जो भी घटनाएं 4 या 5 घटनाओं की जानकारी प्रकाश में आई है। हम इस पर वैधानिक कार्रवाई कर ही रहे हैं। साथ में ऐसी घटनाओं पर पूर्णतः रोक लगाने के लिए हम लोगों ने स्वयं कार्य योजना बनाई है। सादा वर्दी में भी पुलिस लगाया है, लोगों को अवेयर करने के लिए अनाउंसमेंट भी किए हैं।
जिससे कि ऐसी घटनाओं पर रोक लग सके। दरअसल श्री शिव महापुराण कथा में हमेशा की तरह इस बार भी पंडित प्रदीप मिश्रा द्वारा की जा रही कथा में लाखों की संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं। भक्तों की भक्ति इतनी है कि वे कथा की शुरुआत होने से 5 से 6 घंटे पहले ही परिसर में पहुंच जाते हैं। जिन भक्तों को कथा परिसर में या पांडाल में स्थान नहीं मिलता, वे रोड पर बैठकर कथा सुन रहे हैं। लेकिन अगर बात की जाए कथा की तैयारियों की, तो आयोजकों द्वारा कई तरह की तैयारियां महीनों से शुरू की गई, लेकिन मात्र एक दिन की कथा में ही व्यवस्थाएं पूरी तरह से चरमराती हुई नजर आ रही हैं। इन अव्यवस्थाओं को लेकर कथा के आयोजक कांग्रेसी विधायक संजय शुक्ला द्वारा जिला प्रशासन और नगर निगम पर भेदभावपूर्ण रवैये का आरोप लगाया गया है। उनका कहना था कि एक दिन में ही लाखों और उससे अधिक भक्तों ने कथा सुनी है। उसके कारण परिषद के साथ ही रोड पर गंदगी का आलम पसर चुका है। कई बार नगर निगम से लेकर जिला प्रशासन तक मदद मांगी गई, लेकिन कोई भी मदद करने को तैयार नहीं है। केवल जो आयोजक समिति के वॉलेंटियर बनाए गए हैं वे ही काम कर रहे हैं और पूरी व्यवस्था को संभाल रहे हैं। केवल मात्र सुरक्षा की बात की जाए तो पुलिस पूरी तरह से कथा स्थल पर मुस्तैद है, लेकिन अन्य व्यवस्थाओं को लेकर जिला प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है और कांग्रेस विधायक होने का खामियाजा कथा में आने वाले भक्तों को उठाना पड़ रहा है। वहीं संजय शुक्ला का कहना था कि नगर निगम द्वारा हमारे कांग्रेसियों के होर्डिंग निकाले गए तो कोई बात नहीं, लेकिन कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा के होर्डिंग निकालकर घोर पाप किया गया है। हजारों लाखों भक्तों की भावनाओं को सीधे ठेस पहुंचाया गया है। ये इंदौर की जनता जन सैलाब उभर रहा है। कल भी 1.5 लाख लोग थे, आज हमको उम्मीद है 2 लाख से ऊपर ज़्यादा लोग आ जाएंगे। परंतु इंदौर के नगर निगम द्वारा भारतीय जनता पार्टी के द्वारा इस कार्यक्रम को फेल करने का काम कर रहे हैं। और जो धार्मिक काम से आगे तो खुद कर देते हैं कि धर्म के नाम पे आज सत्ता में आने के बावजूद यहाँ पर आप आके देखिए, न यहाँ सफाई की व्यवस्था कर रहे हैं, ना यहाँ टॉयलेट की व्यवस्था कर रहे हैं, ना पानी की व्यवस्था कर रहे हैं। क्योंकि हमको जितनी व्यवस्था करनी थी हमने पूरी कर दी, परंतु प्रशासन द्वारा हमको कुछ सहयोग नहीं मिल रहा। मात्र पुलिस डिपार्टमेंट के माध्यम से हमको सहयोग मिल रहा है, बाकी कोई सहयोग करने को तैयार नहीं है। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा ये उनकी चोला चुप्पी कर रहे हैं। परंतु 2023 के अंदर जनता देखेगी, जनता यहाँ आके देख रही है कि नगर निगम द्वारा हमें एक भी सहयोग नहीं किया जा रहा है। हमारे जो झंडे भगवा लगवाए गए वो निकाले जा रहे हैं, उसके अलावा आम जनता के लिए सफाई की व्यवस्था नहीं करी। जो इंदौर सफाई में नंबर 1 होने के बावजूद आप यहाँ आके देखिए चारों तरफ गंदगी फैली है। ये हमको खुद को करना पड़ा। ये दुर्भाग्य की बात है कि इंदौर के हमारे जो मेयर हैं उनसे भी हमने बात करी, परंतु उनका हमको कोई सहयोग नहीं मिल रहा, न नगर निगम को सहयोग मिल रहा है, बाकी पूरे डिपार्टमेंट का सहयोग मिल रहा है। पर ये दुर्भाग्य की बात है, इंदौर की जनता ने हमेशा उनको मेयर भी बनाया, संसद भी बनाया, सरकार भी बनाई, केंद्र सरकार बनाई, वो धर्म के नाम पर राजनीति बनी है। परंतु आप देखिए लाखों लोग यहाँ आ रहे हैं, परंतु उनकी तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है। ये जवाब 2023 में मिलेगा, हम तो दे नहीं सकते। दरअसल गुरुवार को राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश में दाखिल हो गई, जिसके बाद राहुल गांधी द्वारा भारत जोड़ो यात्रा के अंदर खंडवा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लेकर बयान दिया गया था। राहुल गांधी ने कहा था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अंग्रेजों के साथ मिलकर राष्ट्रीय पुरुष टांटिया मामा और भगवान बिरसा मुंडा को फांसी पर चढ़ाने में मदद की थी। राहुल गांधी के आरोपों का खंडन करते हुए बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता सुमित मिश्रा ने भंवरकुआं थाने पर शिकायती आवेदन दिया है, जिसमें कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर झूठ फैलाने का आरोप लगाया गया है। बीजेपी प्रवक्ता सुमित मिश्रा ने राहुल गांधी के बयान को झूठा बताते हुए कहा है कि अंग्रेजों ने राष्ट्रीय पुरुष टांटिया मामा को सन 1889 में और भगवान बिरसा मुंडा को सन 1900 में फांसी दी थी, जबकि स्वयंसेवक संघ की स्थापना उसके 25 वर्ष बाद यानी 1925 में हुई थी। सुमित मिश्रा ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तारीफ करते हुए बताया कि देश में आई आपदा विपदा में आरएसएस लगातार अपनी अहम भूमिका रखता है। 1948 में कश्मीर में कबीलियों के हमले के दौरान भी स्वयंसेवक संघ ने सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे। वहीं देश में बाढ़, भूकंप या किसी प्राकृतिक आपदा में संघ संकट मोचक की भूमिका निभाता है। लेकिन कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर मिथ्या आरोप लगा रहे हैं। सुमित मिश्रा ने पुलिस से गुहार लगाई है कि राहुल गांधी ने जानबूझकर संघ की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाई है। राहुल गांधी इसके पहले भी संघ पर आरोप लगाते रहे हैं। इसे लेकर सर्वोच्च न्यायालय ने भी उन्हें संघ से माफी मांगने के निर्देश दिए थे। बीजेपी प्रवक्ता सुमित मिश्रा ने कहा कि भंवरकुआं पुलिस से मांग की है कि राहुल गांधी पर एफआईआर दर्ज की जाए। वहीं भंवरकुआं थाना प्रभारी ने कहा कि पूरे मामले में आवेदन का अवलोकन कर वीडियो की जाँच कर जो उचित होगा वो कार्यवाही की जाएगी। आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है। आवेदन में जांच कराई जा रही है और वीडियो भी देखा जाएगा
उसमें जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी उसके अनुसार ही आगे कार्रवाई की जाएगी। देखिए, कल टंटिया मामा की जो जन्मस्थली है वहाँ पे कांग्रेस के नेता श्री राहुल गांधी उन्होंने कहा कि संघ ने उनकी मुखबरी करके टंटिया मामा और बिरसा मुंडा जी को फांसी दिलाई थी। एक राष्ट्र के प्रति समर्पित, दृढ़ संकल्पित और राष्ट्रवादी विचारधारा के संगठन को बदनाम करने का ये उनका कुकृत्य है, क्योंकि बिरसा मुंडा जी को 1900 में और टंटिया मामा को 1889 में फांसी दी गई अंग्रेज़ों के द्वारा। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो स्थापना है वो 1925 में हुई। और जो हमारे परम पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार जी हैं उनका जन्म भी 1890 में हुआ था। तो इस हिसाब से ये इस प्रकार के मिथ्या और अनर्गल बातें करके राहुल गांधी जी अनावश्यक तौर पर आदिवासियों को भड़काने का काम कर रहे हैं, समाज में विद्वेष की भावना फैला रहे हैं या एक समाज को नक्सलवाद की ओर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं।